बच्चों, इस वीडियो में हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Solitary की मीनिंग है existing alone या lonely। तो लेंचो के पास जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके पास बस एक होप बचता है, एक आशा बचती है, ईश्वर से मदद की गुहार लगाने की आशा, और उसे पूरा विश्वास होता है कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब मैं इसकी मीनिंग बताती हूँ। Even after everything had gone southwards, the family still had hope in their hearts. They had faith in the Almighty, even after nothing was left. They gave each other support and recalls a saying. Saying का मतलब है, एक कहावत उन्हें याद है, which assures that no one ever dies of starvation. Starvation means भूखमरी। कोई भूख से नहीं मरता। लेंचो को इस पर पूर्ण विश्वास था। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात वो भगवान के बारे में सोचता रहा कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. बच्चों, कंसेंस की मीनिंग है an inner sense of right and wrong. जब आप कुछ भी करते हैं तो आपका अंतर्मन आपको बताता है कि आप सही काम करने जा रहे हैं या गलत कार्य, और हमेशा गलत कार्य करने से आपको रोकता है आपका अंतर्मन। Lencho was an ox of a man. Ox of a man is a phrase जिसकी मीनिंग है हार्ड वर्किंग पर्सन। लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग किसान था। Working like an animal in the fields, but still he knew how to write. उसको पढ़ना लिखना अच्छी तरह आता था। The following Sunday, following means next day was Sunday, and at daybreak की मीनिंग है बच्चों the time in the morning when daylight first appears, यानी तड़के भोर का जो समय होता है उसे हम daybreak कहते हैं। He began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब लेंचो लेटर लिखने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी विनती जरूर सुनेंगे। उसने निर्णय लिया कि वह लेटर स्वयं टाउन लेकर जाएगा और मेल करेगा। लेटर में उन्होंने सपने नष्ट हुए फसल के बारे में कहा और भगवान से मदद की गुहार लगाई। अब हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Mailbox में उसने लेटर डाल दी। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. पोस्ट ऑफिस में उस पोस्टमैन ने कभी भी इस तरह का लेटर अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो गॉड को संबोधित करके था, जिस पर गॉड के लिए कोई एड्रेस लिखा था। ये उसके जीवन का पहला उदाहरण था। नेवर इन हिज करियर, उसके करियर में कभी भी इस तरह का लेटर सामने नहीं आया जिस पर गॉड का एड्रेस लिखा हो। पत्र को अंदर रखा लेंचो ने, और परेशानी में रहते हुए भी वह शहर चला गया। डाकघर में उसने पत्र पर एक मुहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ये स्टोरी आप पहले ही जान चुके हैं। डाकघर में जो डाकिया था वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर का था। अपने पोस्टमास्टर के पास जाकर दिल खोल कर हंसा और उसे भगवान को लिखा पत्र भी दिखाया। एक डाकिये के रूप में अपने करियर में वो कभी भी उस पते को नहीं जानता था। बच्चों,
इस वीडियो में हम इस स्टोरी को यही ख़त्म करते हैं। आगे की स्टोरी अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।